हेलो वियर्स। आज मैं फिर आपके पास एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। सबसे पहले थैंक्स आप लोगों का। आप लोग मुझे मैसेजेस पे कर रहे हो, मेरे जो मैंने कमेंट्स किए हैं या मैं आपको अपने थॉट्स आपके पास रख रहा हूँ उसमें भी मुझे आप अम, अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। बहुत बहुत थैंक्स आपका। बस इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं नए नए चीज़ों को, नए नए टॉपिक्स को हम आपके साथ डिस्कस करें। तो आज जो मैंने सोचा है जिस बारे में बात करने के लिए, वो ये है कि पिछले दिनों आपसे न्यूज़ सुना होगा। बड़ी दुखद घटना है। वो साक्षी एंड शायद साहिल लड़के का नाम है, जिसने एग्रेशन में आकर कुछ ऐसा कर दिया है जिसमें दो परिवार की ज़िंदगी इस वक्त कहना नहीं चाहिए, बहुत बदतर है। उस बेटे की सोच, साहिल की, जिसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, और उस बिटिया का क्या कसूर है जिसका उनके माँ बाप को ये सब देखना है। बहुत अफसोसनाक बात है। तो मेन है मेरा जो सोचना है कि गलती कहाँ हुई। साहिल से गलती हुई, साक्षी की गलती थी, समाज की गलती थी, ये किसकी गलती है या क्या चीज़ है जो इस लेवल पर, इस मुकाम पर चीज़ आ गई कि कोई अपनी ज़िंदगी खोनी पड़ी और दूसरा अपनी सारी ज़िंदगी जेल में बिताएगा। ये बहुत अफसोसनाक घटना है। तो मैंने जो न्यूज़ देखा, समझा, न्यूज़ तो खैर आपको पता है वो मसाला बनाकर बताते हैं। साहिल ने ऐसा कब कदम क्यों उठाया? मुझे लगता है जो उसको इतना साल का, वो भी क्या टीनेजर ही है, शायद 18 साल के आसपास है या कितना है, मुझे ध्यान नहीं है। उसने जो ये कदम उठाया है, इससे ये पता चलता है कि उसने किस तरह की सोच के साथ वो बड़ा हुआ है। क्या उसने देखा है? उसको भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं था, या कुछ ऐसी चीज़ों का इन दिनों वो सेवन कर रहा था जिससे उससे सोचने की क्षमता ख़त्म हो गई थी, या वो ऐसी संगत में आ चुका था जिसमें जीवन को कोई अहमियत ही नहीं देता था। और दूसरी तरफ अगर मैं साक्षी का देखूं, तो साक्षी ने जो ऐसे लोगों की संगत में आई, पीछे क्या कारण था, क्यों ऐसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, क्या था, ये भी चीज़ क्लियर नहीं है। तो धीरे धीरे ये सारी परतें उतरेंगी, तभी इसके बारे में हम ज़्यादा कह पाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत दुखद घटना है। भगवान ना करे किसी परिवार में ऐसी कोई घटना घटे, क्योंकि इसमें दोनों परिवार अपने अपने लेवल पे आहत हुए हैं। साक्षी के परिवार ने साक्षी को, एक बिटिया को खो दिया है, बड़े निर्मम तरीके से उसकी हत्या हुई है। और साहिल ने अपने लिए तो इतना बड़ा कदम उठा लिया, एक कहते हैं ना उसमें एग्रेशन में आके, और उसका भी परिवार इस चीज़ को भुगतेगा। और समाज में एक ऐसी घिनौनी मिसाल बन गई कि कोई भी आदमी इस बारे में बात करेगा तो एक बार तो उसके मुंह पे गुस्सा, एक मन में दया भी आती है, पर क्या करें, इसमें कुछ कर नहीं सकते। चलो आज हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं किसी टॉपिक को लेकर। अब जैसे आप आजकल देख रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें देश में घट रही हैं। मोदी जी को लेकर बड़ी बातें की जाती हैं, राहुल जी को बातें की जाती हैं। मेरा ये सोचना है, ना तो मोदी जी परफेक्ट हैं, ना राहुल जी परफेक्ट हैं, ना बाकी पार्टियां परफेक्ट हैं। हम सिर्फ इन्हीं को दोषी नहीं ठहरा सकते, हम लोग भी उतने ही दोषी हैं। क्यों? क्योंकि वो नेता तो हैं, पर वो लोगों को नेता हमने बनाया है। हमने अब क्या योगदान दिया देश में? हम ये तो कह देते हैं यार राहुल जी ये गलत कर रहे हैं, राहुल जी वो गलत करते हैं, मोदी जी की ये गलती है, मोदी जी, पर जब खुद पे ऊपर आती है तो हमारा योगदान शून्य है। क्यों? क्योंकि हमने किस लेवल पे बदला इस चीज़ को। ये चीज़ें ना ग्राउंड लेवल से होती हैं। आप अगर पौधा कोई अच्छा सा उगाना चाहते हो आम का, हैं, तो आपको बीज अच्छे से डालना है, उसको सींचना है। वही देश है हमारा। अगर हम अपने बच्चों की नींव अच्छे विचारों के साथ रखेंगे, अच्छी सोच के साथ उनको आगे चलाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो लोग अच्छी सोच से बड़े होंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, तो अपने आप उन्नति होगी। हम सिर्फ राहुल जी को या मोदी जी को या केजरीवाल जी को क्यों अफसोस देते हैं? हमने क्या किया? हमने भी तो एक्सेप्ट किया है ना इन चीज़ों को, कि ठीक है वहाँ जाना है, पुलिस वालों के पास जाना है, तो भैया ठीक है, पुलिस वाला अगर हम गाड़ी चला रहे हैं क्या कर लेगा? चलानी तो काट देगा, 500 रुपये तो देना पड़ जाएगा हमें इधर उधर। क्यों? ऐसी सोच के साथ हम क्यों जाते हैं? क्यों नहीं ये कहते हैं यार गलत चीज़ है, हमें हेलमेट पहनना चाहिए? क्यों नहीं है यार रेड लाइट क्रॉस करनी है तो कम से कम हमें वेट करना चाहिए? क्यों पेडेस्ट्रियन क्रॉस हो रहा है तो पहले उसे निकलने दें? या एक साइड में मोबाइल लगाया और स्कूटर चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को लग रही है, एग्रेशन दिखाएं? क्यों? ये सब क्यों? हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या सिर्फ सारी जिम्मेदारी मोदी और राहुल जी की है?
हमारी क्या तो जिम्मेवारी है, हम कितनी अपनी जिम्मेवारी में सही से उतरें। उम्मीदें सब कुछ है, सब कुछ ये देश से, पर देश को देने की बारी आएगी तो हम कुछ भी नहीं देंगे। क्यों? ऐसे देश कामयाब हो जाएगा, ऐसे हमारी सोच बदल जाएगी। अरे देश तो छोड़ो, अपना घर परिवार ही नहीं संभाल पाएंगे अगर ऐसी सोच के साथ चलेंगे तो इन सोचों को हमें बदलना है, समझना है। अगर हम देश से कुछ चाहते हैं तो हमें भी उसको कुछ देना पड़ेगा, उसके भी कोई योगदान देने पड़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा बॉस। ऐसी सोच से नहीं बनेगा। चलो मिलके कोशिश करते हैं एक और कि हम आगे बढ़ें, देश को आगे ले जाएं, पर शुरुआत अपने आप से करें। दूसरे कुछ चाहिए तो हमें देने के लिए भी तैयार रहना है, तभी कुछ बन पाएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियोस में अगली सोच के साथ आएंगे। थैंक यू।